अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान। आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस, उसका फैसला हो गया है। आपसे कुछ देर पहले सियासतदानों पर मुश्तमिल मुंतखब अरकान पार्लियामेंट 12 अरकान पार्लिमान की खसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी को पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है। और ये इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया आफरीदी के बीच हुआ। और कुछ दिन पहले आईनी तरमीम मंजूर हुई थी, 26वीं आईनी तरमीम। इसमें जो पुराना सिलसिला था कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अज खुद ही हो जाएगा और उसका नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करती थी, वो सिलसिला तब्दील किया गया 26वीं आईनी तरमीम में। और अब 3 जजों के पैनल के ज़रिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने ये इंतखाब करना था, जो आज हो गया। और अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की रिटायरमेंट के। और अब देखना ये है कि आज का ये जो फैसला है, जो कहा जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत से हुआ है 12 रुकनी पार्लिमान की कमेटी के अंदर, इस फैसले का रद्द-ए-अमल जस्टिस याहिया आफरीदी क्या देते हैं, क्योंकि अभी तक कोई मुसद्दका इत्तला नहीं है कि जस्टिस याहिया आफरीदी किसी भी ऐसी पेशकश को फौरी तौर पे कबूल करेंगे। और ये इत्तला भी नहीं है कि उनकी मर्ज़ी से उनके नाम पर गौर किया गया। और अगर जस्टिस याहिया आफरीदी इस पेशकश को कबूल करते हैं तो फिर डेफिनेटली 26वीं आईनी तरमीम पर अज खुद ही अमल दरामद हो जाएगा। अब कल की बात है, कल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से या फिर जस्टिस याहिया आफरीदी की तरफ से क्या रद्द अमल आता है। मुख्तसरन आपको जस्टिस याहिया आफरीदी का कुछ बैकग्राउंड पस मंज़र हम बताते चलें। डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस याहिया आफरीदी भी HSN और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फारुग तहसील हैं। 1990 में वकालत का आगाज़ करने वाले याहिया आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की लॉ फर्म के पार्टनर भी रहे हैं। 2010 में उन्हें पेशावर हाई कोर्ट का एडहॉक जज लगाया गया और 2012 में मुस्तकिल जज पेशावर हाई कोर्ट तैनात किया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया आफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक वो फाटा से, जो साबिक कबायली इलाका जात हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के पहले जज थे और फिर जो बाद में चीफ जस्टिस बने। और 2018 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज भी मुकर्रर किया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने बहुत से अहम फैसले भी किए हैं बतौर जज। इनमें से एक, साबिक फ़ौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो आइन शिकनी का मुकदमा चल रहा था, उसके ट्राइब्यूनल की कुछ अरसे के लिए सरबराही भी की, मगर बाद में वो उस बेंच से अलग हो गए। पेशावर हाई कोर्ट में 6 बरस का अरसा गुजारने के बाद 28 जून 2018 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। जस्टिस काजी फायजीसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच में वो शामिल थे और काजी फायजीसा के मामले को FBR में भेजने की फ़ैसले की मुखालफत की थी। जस्टिस याहिया आफरीदी हाल ही में उन चीफ जस्टिस के साथ शामिल उन 4 जजों का हिस्सा थे जिन्होंने मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट करने की मुखालफत की थी। 9 मई 2023 के बाद साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद ख़वाजा की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने हुक्मनामे में लिखा था कि एहतजाज करने वाले 103 सिविलियंस पर आर्मी एक्ट लागू नहीं होता। 9 और 10 मई के 2023 के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के मुतल्लका क्रिमिनल कवानीन के तहत समाअत करने का हुक्म भी उन्होंने दिया था। जस्टिस याहिया आफरीदी की उम्र इस वक्त 59 साल है और अगर इनका नाम बतौर चीफ जस्टिस ये ओहदा वो कबूल कर लेते हैं तो फिर भी उन्हें रिटायरमेंट की मुकर्ररा उम्र तक पहुंचने से 3 साल कबल ही रिटायर होना पड़ेगा। इसकी वजह 26वीं आईनी तरमीम है, जिसमें ये वाज़े किया गया है कि मुल्क के चीफ जस्टिस का तकर्रर सिर्फ 3 साल के लिए होगा और ये मुद्दत मुकम्मल होने के बाद उस चीफ जस्टिस को रिटायर ही समझा जाएगा, चाहे वो 65 साल की उम्र को ही क्यों ना पहुँचे हों। तो ये जस्टिस याहिया आफरीदी थे। हम बताते चले कि 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह
और जस्टिस मुनीब अख्तर को बाईपास करते हुए, सुपरसीड करते हुए पार्लिमान की इस कमेटी ने 2/3 अक्सरियत के साथ जस्टिस याहिया आफरीदी को नामज़द किया है। और अब इसके बाद जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस ओहदे की कबूलियत करनी है, फिर हल्फ उठाना है और वो मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट और सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर जनाब सलाहुद्दीन अहमद, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जर्नलिस्ट साकिब बशीर। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सर, ये बड़ी ख़बर है सलाहुद्दीन साहब, सारे तवक्को कर रहे थे कि अगर 26वीं आईनी तरमीम हो भी गई तो फिर भी पार्लिमानी कमेटी जो है वो कुछ शायद गुंजाइश दिखाई, कुछ ज़र्फ़ का मुकाबला करेगी और जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर तरीन हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा, क्योंकि अब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के पर भी काट दिए गए हैं और उनके अख्तियारात में भी बेहद कमी हुई है। तो इसके बावजूद भी जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती का पार्लिमानी कमेटी का जो फैसला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखें, बेसिकली पार्लिमानी कमेटी बेसिकली जो हमारी हुकूमती पार्टियां हैं उनको जब से मंसूर अली शाह साहब ने रिज़र्व सीट्स के केस में उनके हक़ में फ़ैसला नहीं किया, तब से वो शाह साहब को शक की नज़र से देखते रहे हैं। और ये तमाम जो आइनी तरामीम का जो ड्रामा किया गया वो सिर्फ उस शक की वजह से था, और इसलिए उनको लगता था कि हमने किसी तरीके से अदलिया को अपने काबू में लाना है। अब जो ये प्रोसेस किया है उन्होंने कि हम टॉप 3 में से अपना कोई एक जज चुनेंगे, बेसिकली कोशिश ये है कि जो पहले सिस्टम होता था 18वीं तरमीम से पहले, जब हमने देखा कि हर जज रेस में लगा हुआ होता था कि मुझे चीफ जस्टिस बना दिया जाए। आपको याद होगा सज्जाद अली शाह साहब के बारे में मशहूर है कि वो जरदारी साहब के घुटने पे उन्होंने हाथ रखा था कि मुझे चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न बना दिया जाए, और ऐसी बेशुमार जस्टिस मुनीर को भी आउट ऑफ टर्न बनाया गया था। बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। तो कोशिश पार्लियामेंटेरियंस की तो यही है कि वो वाली रिवायत दोबारा से कायम हो जाए। उसको उनको लगता है शायद इस तरीके से हम जुडिशरी को बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे। खैर, मैं समझता हूँ, देखें, मंसूर अली शाह साहब यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड हैं एज वेरी फाइन जूरिस्ट, रिफॉर्मिस्ट सोच के वो जज हैं। इवन याहिया आफरीदी साहब के बारे में भी जेंटलमैन आदमी हैं, उनकी इंडिपेंडेंट सोच के वो कायल हैं, ना ही वो कोई गवर्नमेंट से ना अपने कॉलीग से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अब देखना ये है कि जुडिशरी में आया अब वो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो पार्लियामेंट की जो ये कोशिश है सियासतदानों की कि आपस में जजेस को लड़ाया जाए, अब जुडिशरी के अंदर से उस चीज़ की कितनी रेजिस्टेंस आती है और कितना प्रिंसिपल स्टांस लिया जाता है। ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, आपको क्या लगता है कि याहिया आफरीदी जो हैं, जैसे कि सलाहुद्दीन अहमद कह रहे हैं, बड़े इंडिपेंडेंट माइंड जज हैं, तो वो जितने भी इंडिपेंडेंट हो जाएं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो चीफ जस्टिस के ओहदे के कल पुर्जे तो सारे काट दिए गए हैं, पर पुर्जे कहना चाहिए। तो फिर जस्टिस याहिया आफरीदी इन अख्तियारात के इस नए फ्रेमवर्क के अंदर क्या कर सकेंगे कि जिससे अदलिया की आज़ादी के वो एक सिंबल के तौर पे सामने आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जो आज़ादी है, अदलिया की आज़ादी को वो उसका दिफा कर सकेंगे, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे? क्या आइनी अख्तियारात रह गया है अब चीफ जस्टिस की इस कुर्सी के पास? पहली बात तो ये है कि जो कमेटी है उसने जस्टिस मंसूर अली शाह उनको माइनस कर दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर को माइनस कर दिया। 9 बजे तकरीबन इजलास शुरू हुआ है और 11:15 बजे ख़त्म हो गया है। तो 1.25 घंटे में
उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की पूरी जो बतौर जज, बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, दैन फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के पूरी हिस्ट्री खंगाली और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि ये तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। और इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी शक्ल पसंद नहीं है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह उनके सिर्फ एक मामला कि 12 जुलाई का जो फैसला उन्होंने दिया है वो अगर माले गनीमत की नशिस्तें हुकूमत को दे देते तो आज वो चीफ जस्टिस होते। वो किसी के साथ चाय की टेबल पे बैठ के बात कर लेते तो वो आज चीफ जस्टिस होते। तो दूसरी जानिब जो आपने जस्टिस याहिया अफरीदी उनके हवाले से बात की है, वो पहले तो ये समझ आ जाए कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है या उनको पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया है या नहीं। दूसरे नंबर पे उनके लिए सबसे पहला और बड़ा चैलेंज, क्योंकि वो गैर जानिबदार जज के तौर पर मशहूर हैं, क्योंकि जो बार एसोसिएशन हैं, अब कराची बार का भी कल इलामिया आया, इससे पहले अली अहमद कुर्द बड़े क्लियर उन्होंने बोला, फिर बलूचिस्तान, हामिद खान और मुनीर मलिक, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी जानिब से बड़ा एक क्लैरिटी आई कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। सबसे पहला चैलेंज जस्टिस याहिया अफरीदी जो गैर जानिबदार जज हैं कि उनको कल जब ये पुकारा जाएगा कि हम आपको चीफ जस्टिस नहीं मानते, तो अब उसको उनको कैसे हैंडल करना है। फिर जब 25 अक्टूबर को वो आएंगे तो 26 अक्टूबर को जब इन तरमीम को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर उस पर उनका क्या रद्द अमल होगा। क्या हुकूमत जो बज़ाहिर लग रहा था कि कंट्रोल भी है और वो कोई शोर्टी भी लेना चाह रही है, जिसको चीफ जस्टिस बनाना है उनको कोई शोर्टी हो कि मुस्तकबिल में वो चलेंगे उनके साथ, मुस्तकबिल में उनको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह कहते ही 25 अक्टूबर के बाद हमें तो घर भेज दिया जाएगा और ये वो, तो इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं ला रहे। तो जिसको लाया है तो क्या कोई शोर्टी मिली है? तो ये इतने चैलेंजेस हैं उनके सामने होंगे कि वकील जो है वो बाहर भी होंगे और उनके सामने भी होंगे। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिस तरह जो है वो ये आईनी बेंचेस का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान अगर आईनी बेंच के सरबराह बन जाते हैं, जिन्होंने अपनी जो रिजर्व सीट्स का फैसला दिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरे 8 जजेस का फैसला गैर आईनी है, उनको माने ही ना, तो अंदाज़ा लगा लें कि हशर क्या होगा इस हमारी जुडिशरी का। और जिस तरह, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज तो आज़ाद अदलिया जो कंप्रोमाइज़ हुई है, क्या जैसे याहिया अफरीदी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब ये 2007 की जो वकला तहरीक थी, जब ये चल रहे थे मामलात, तो उस वक्त जैसे याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ये बहुत एक्टिव नहीं हुए, लेकिन एक लिमिटेड हद तक जस्टिस अतर मिनल्लाह तो बहुत एक्टिव हो गए। उसके बाद वो जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह, तो ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उस वक्त आज़ाद अदलिया के लिए ये बाहर निकले, उसके बाद उनको जो चीफ जस्टिस की बहाली के लिए भी, तो वो एक पूरा एक बैकग्राउंड है। उनके लिए चैलेंजेस बहुत होंगे, उनको जो है वो अब देखना है कि कैसे उनको हैंडल करते हैं। बहरहाल सलाउद्दीन अहमद साहब, आपके ख्याल में जिन चैलेंजेस का साकिब बशीर ने जिक्र किया है, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था जिसकी अभी नज़रसानी पेंडिंग है, जिस पे अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया, तो अब उस मखसूस नशिस्तों वाले केस पर क्या जस्टिस याहिया अफरीदी अमल दरामद करवा सकेंगे इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद और ये आईनी बेंचेस बनने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है, अभी जिस तरह आपने कहा कि अभी तक उन्होंने ऑफ़र कबूल नहीं की। पहली चीज़ तो ये है कि वो ये ऑफ़र कबूल करें, क्योंकि आपको जैसे पता है 26वीं तरमीम में ये लिखा है कि अगर जो नामज़द किया हुआ जो चीफ जस्टिस है वो अगर मंजूर नहीं करता तो फिर बाकी दोनों में से दोबारा चॉइस करनी पड़ेगी, यानी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। और मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट एक अगर रिवायत कायम हो कि जो ये कोशिश हुई है सियासतदानों की कि जजेस के साथ खेला जाए, अगर जजेस अपनी माजी की रिवायत तोड़ के वो जो जूनियर जजेस हैं वो खुद पीछे हट के वो कहें कि सीनियर मोस्ट को अपॉइंट करें, तो सबसे अच्छी आइंदा आने वाले दिनों के लिए रिवायत तो वो होगी। दूसरी बात आपने की जो मखसूस नशिस्तों की, देखें वो केस अब जो उसकी रिव्यू आएगी तो उसके रिव्यू जब रिव्यू तो फाइल हो चुकी है, मगर जो वो अब सुनवाई होगी
वो 26वीं तरमीम के तहत तो वो आईनी बेंच के पास जाएगी। अब उस आईनी बेंच में सुन रहे हैं 5 जजेस। और वो आईनी बेंच बनाने वाले कौन है? आईनी बेंच बनाने वाले यही सियासतदान हैं। जुडिशल कमीशन बनाती है जिसमें 7 सियासतदान हैं और बाकी जो 6 हैं उसमें से 1 बार का मेंबर है और फिर जज साहिबान हैं। तो जो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट उसमें बड़ी आसानी से हासिल कर लेगी और फिर वही एक बेंच सुनेगी और वो नेचुरली स्मॉलर बेंच होगी, फुल कोर्ट तो नहीं होगी जिस तरह, और वो फिर 5-7 जजेस बैठ के फैसला करेंगे। तो हुकूमत की तो पूरी कोशिश है कि अपने लिए तमाम ये रास्ते आसान करे, मगर मैं समझता हूँ कि अब जुडिशरी पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और जो भी चीफ जस्टिस बनता है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि अब जुडिशरी को इस दलदल से निकाला जाए। जुडिशरी को इस दलदल से कैसे निकाला जाए, क्योंकि जुडिशरी को इस दलदल में डालने वाले बज़ाहिर खुद भी दलदल से बाहर नहीं हैं, क्योंकि अदलिया की आज़ादी, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और बालादस्ती और हुकूमत का कंट्रोल जो है, ये तीनों ही जुड़े हैं बुनियादी तौर पे अदलिया की आज़ादी से। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब जो हैं, ये जो एक किस्म का ट्राइका जो हमें नज़र आ रहा है अब आने वाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या ये ट्राइका मिलकर भी जुडिशल कमीशन के कंट्रोल पर असरअंदाज हो सकता है, जिसके अंदर ज़्यादातर अब सियासी अदाकार मौजूद होंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।